अमृतपुरी आश्रम में नवरात्रि न केवल अनुष्ठानों बल्कि आत्म प्राप्ति की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक भी है। अपने विजयदशमी संदेश में अम्मा ने हमें याद दिलाया कि 3 देवियां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती इच्छा, ज्ञान और क्रिया की शक्तियों का प्रतीक हैं, जो साधकों को उनकी हृदय में दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। अम्मा ने इस बात पर जोर दिया कि ये ऊर्जाएं मूलभूत लाभ के रूप में शिक्षा, धन, स्वास्थ्य और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत प्रदान करती हैं। दुनिया भर से भक्त विजयदशमी समारोह के लिए एकत्रित हुए थे। अम्मा ने पारंपरिक विद्यारंभम समारोह का नेतृत्व किया। हरिश्री के आद्याक्षर लिखाकर बच्चों का ज्ञान जगत में श्री गणेश कराया। अम्मा के सबसे वरिष्ठ शिष्य स्वामी अमृत स्वरूपानंद पुरी ने एक भव्य नादोपासना का नेतृत्व किया। पाँच 500 से अधिक संगीतकारों ने कर्नाटक संगीत और आश्रम भजनों का एक सुरीला मिश्रण तैयार किया, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। अम्मा ने प्रत्येक प्रदर्शन को दिलचस्पी से देखा और अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। अम्मा के सभी बच्चे उनकी खूबसूरत मुस्कुराहट और प्रत्येक प्रदर्शन के बाद अम्मा से मिले प्यार भरे अभिनंदन से प्रेरित और आभारी थे। अम्मा के वरिष्ठ शिष्यों में से एक स्वामी रामकृष्णानंद पुरी अम्मा के संदेश सार्वभौमिक प्रेम और करुणा को साझा करने के लिए 6 साल बाद दक्षिण अमेरिका के दौरे पर गए। स्वामी जी की महाद्वीप की 21वीं यात्रा जो 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हुई, उसमें अर्जेंटीना, चिली और ब्राजील की यात्राएं शामिल थीं। स्वामी जी की मार्मिक मजेदार कहानियां और अम्मा के साथ बिताए 40 से अधिक वर्षों पर उनके विचारों को सुनने के लिए प्रत्येक स्थान पर भारी भीड़ उमड़ी। एक गहन प्रेरक संदेश में स्वामी जी ने कहा, जब भी दुनिया में कोई सच्चा गुरु होता है तो वे भगवान की कृपा का एक शॉर्टकट होता है। अम्मा कहती हैं, अगर तुम मेरी ओर 1 कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगी। कई भक्तों ने अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे शारीरिक रूप से उनसे बहुत दूर होने के बावजूद अम्मा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। स्वामी जी की यात्रा अम्मा के दक्षिण अमेरिका में पहली बार कदम रखने के 17 साल पूरे होने पर हुई, जिसमें सैंटियागो, चिली पहला शहर था। मुंबई के अयुध ने हाल ही में केरल के अमृतपुरी में अम्मा के आश्रम का दौरा किया और ये उनके लिए एक मार्मिक अनुभव था। दिव्य वातावरण का आनंद लेने और अम्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आश्रम की युवा शाखा के लगभग 40 सदस्यों ने यात्रा की। उन्होंने अमृता विश्वविद्यालय में सूचनात्मक सेमिनारों के साथ अपनी यात्रा शुरू की, जहां उन्हें हमारी दुनिया के सामने आने वाली सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयासों के बारे में बताया गया। वे अम्मा के इन शब्दों से प्रेरित थे, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया टिकाऊ और संतुलित तरीके से चलती रहे तो विज्ञान और आध्यात्मिकता को एकजुट होना होगा। युवाओं ने रोबोटिक्स और सौर पहल सहित विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जाना। इस यात्रा में आश्रम के विशाल उद्यानों में से एक उद्यान, जहां स्थायी पर्माकल्चर का अभ्यास किया जाता है, भी शामिल थे। अमृतपुरी के अभिनव अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र में एक पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट प्रसंस्करण सत्र भी हुआ। उन्हें कर्तव्य में करुणा पर आधारित उनके परियोजनाओं के माध्यम से एक वैश्विक मानवतावादी नेता के रूप में अम्मा की पहुंच के बारे में भी जानकारी दी गई। 2 दिन ध्यान और भजन के साथ साथ उनकी यात्रा का मुख्य आकर्षण था अम्मा के दिव्य दर्शन। अपने अनुभवों पर विचार करते हुए अयुध सदस्यों ने गहरा आभार व्यक्त किया। अम्मा की पहुंच के विशाल दायरे के बारे में जानने से एक अमिट छाप पड़ी, जिससे उनके साथ एक गहरा संबंध विकसित हुआ। घर वापस लौटते हुए उन्होंने आध्यात्मिकता और मानवीय पहल
दोनों के माध्यम से दुनिया के उत्थान के उनके प्रयासों में हर संभव तरीके से योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई। तूफान हेलेन से बचे लोगों की सहायता करने के लिए अयुद्ध अमेरिका MS सेंटर एटलांटा और उत्तरी कैरोलिना के एशविले में अम्मा सत्संग के स्वयंसेवक एक साथ आए। इस विनाशकारी तूफान से सबसे अधिक प्रभावित हुए शहरों में से एक शहर को अवरुद्ध सड़कों और बड़े पैमानों पर बिजली कटौती का सामना करना पड़ा, जिससे कई लोगों को सहायता की सख्त जरूरत पड़ी। 14 अक्टूबर को ब्रह्मचारी रामानंद मृत चैतन्य ने स्थानीय NGO बिलेवेड एशविले के साथ साझेदारी में राहत दल का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सामान को छांटने और व्यवस्थित करने के बाद पहुंचाया। साथ ही उन्होंने एक आयुर्वेदिक संस्थान को चावल, दाल और क्विनोआ के सहित आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाई। केंद्र प्रतिदिन 150 से 200 लोगों को भोजन प्रदान करता था। स्वयं सेवकों ने न केवल सामग्री सहायता साझा की, बल्कि समुदाय के सदस्यों के साथ उनकी कहानियां और चुनौतियां भी सुनी। दिन का समापन विश्व शांति के लिए हार्दिक प्रार्थनाओं के साथ हुआ, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अम्मा के प्रेम और एकता के संदेश को दर्शाता है। केन्या के संबुरू काउंटी में 263 गरीब लोगों ने सफलतापूर्वक मुफ्त आंखों की सर्जरी प्राप्त की। अधिकांश मरीज अर्ध घुमंतू संबुरू जनजाति के सदस्य थे। उनकी जीवन शैली प्राकृतिक चक्रों से गहराई से जुड़ी हुई है और वे मुख्य रूप से जानवरों को पालते हैं। हालांकि हाल ही वर्षों में कई बार सूखा पड़ने से उनका जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई लोग मोतियाबिंद और अन्य दृष्टि दोषों से पीड़ित हैं, जो कुपोषण और खराब स्वच्छता के कारण और भी बदतर हो गए हैं। स्पेनिश NGO विजियो सेंसु फ्रॉन्टेरेस और माननीय पॉलिन लैंगोरिस केन्या सरकार की महिलाओं के लिए संबुरू काउंटी प्रतिनिधि के साथ साझेदारी के हिस्से के रूप में प्रक्रियाएं किसीमा अस्पताल में 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक की गई। सभी ने स्वयं सेवक के रूप में भाग लिया। कुल मिलाकर अम्मा की मोतियाबिंद सर्जरी परियोजना उप सहारा अफ्रीका में मुफ्त ऑपरेशन की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2011 से इसने 9,350 से अधिक मुफ्त सर्जरी प्रदान की है और 36,850 जोड़े चश्मे वितरित किए हैं। स्वयं सेवक केन्या, सेनेगल, सिएरा लियोन, कैमरून, जाम्बिया और बुर्किना फासो में मलिन बस्तियों और दूर दराज के आदिवासी इलाकों में लोगों तक पहुंचे हैं। जन शिक्षा संस्थान के वित्त पोषण के माध्यम से अम्मा की मानवीय पहल भारत के सबसे जरूरतमंद क्षेत्रों तक पहुंच रही है। अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए अमृता JSS मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। महिलाओं और अलग थलग ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये परियोजना 2003 में शुरू हुई और आज तक 84,000 से अधिक लोगों को उन व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया है जिनकी उनके समुदायों में मांग है। अकेले पिछले वर्ष में 10,440 प्रतिभागियों को सिलाई, हस्तशिल्प, यांत्रिकी, वेल्डिंग, प्लम्बिंग, स्वास्थ्य देखभाल सहायक, डेटा प्रविष्टि और अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया था। उनके आमतौर पर कम आत्मसम्मान के कारण अमृता JSS उनके घरों का दौरा करने की पहल करती है। देश भर में केरल, तमिलनाडु, मेघालय, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 8 प्रमुख केंद्र हैं। प्रत्येक हब के क्षेत्र में लगभग 50 उपकेंद्र फैले हुए हैं। अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से JSS लोगों की क्षमताओं को विकसित करके और उनकी स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करके उन्हें सशक्त बनाता है, जिससे उन्हें स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने का विश्वास मिलता है। अम्मा के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अयुद्ध पुणे ने अपने अर्पण प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में 71 पेड़ लगाए। अर्पण एक हरित परियोजना जिसका उद्देश्य शुष्क इलाकों को एक हरे भरे छोटे जंगल में बदलना है। दुनिया के संरक्षण के लिए
अम्मा के संदेश से प्रेरित होकर अयुध्य पुणे लगातार 7 वर्षों से इस पर्यावरण अनुकूल उद्देश्य के लिए समर्पित है। बानेर में तुकाई देवी मंदिर परिसर में वृक्षारोपण हुआ। साथ ही अयुध्य पुणे ने इस परियोजना को सालाना जारी रखने का वादा किया जब तक कि भूमि जंगल के रूप में विकसित नहीं हो जाती। अयुध्य टीम ने पर्यावरण पर लंबे समय तक प्रभाव डालने से मिलने वाली संतुष्टि को रेखांकित किया, जिसका श्रेय वे निस्वार्थ भाव से प्रकृति की सेवा करने की अम्मा की शिक्षाओं को देते हैं। वृक्षारोपण से हवा और पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है, जैव विविधता का समर्थन होता है और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत बनती है। जैसा कि अम्मा कहती हैं, प्रकृति के साथ सौहार्द पूर्वक रहने से खुशी और संतुष्टि मिलेगी। इस दिवाली अमृतपुरी का मुख्य हॉल रोशनी के एक उज्जवल समुद्र में बदल गया। हजारों भक्त अम्मा की उपस्थिति में उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रेम और भक्ति के साथ शाम की आरती के दौरान मिट्टी के दीपक से आरती की। अम्मा ने पारंपरिक लौ उठाई और उसे अपने भक्तों की ओर घुमाया। ये मात्र प्रेम से भरा एक भावपूर्ण क्षण था। अपने हार्दिक संदेश में अम्मा ने सभी से वैश्विक शांति के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु का सामूहिक मंत्र गूंज उठा। दीप्तिमान मुस्कान के साथ अम्मा ने फूल झड़ियां लहराई, जिससे उनके भक्तों को शांति और प्रेम में एकजुट दुनिया की कल्पना करने की प्रेरणा मिली। बिलीव फाउंडेशन में कैंसर से पीड़ित बच्चों को अयुध्य अहमदाबाद द्वारा इस दिवाली आशा और रोशनी दी गई। बच्चों के कल्याण और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हुए अयुध्य टीम ने अम्मा का भजन गाया। एक दीप जलाए हम प्यार का। वातावरण प्रेम से भर गया जब अयोध्या वासियों ने अम्मा की मूल्य आधारित स्कूलों के राष्ट्रीय नेटवर्क अमृता विद्यालयम द्वारा अमृतम परियोजना का हिस्सा, उपहार और स्कूल किट वितरित किए। युवा स्वयंसेवकों ने खेल खेलने और कहानियां सुनने सुनाने में भी समय बिताया। अम्मा के शब्दों दिवाली आत्मा की रोशनी है से प्रेरित होकर उन्होंने विश्व शांति के लिए हार्दिक प्रार्थना के साथ दिन का अंत किया। अयोध्या वासियों ने लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, इस संसार में सभी प्राणी सुखी और शांतिपूर्ण रहें का जाप करते हुए बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT रायपुर ने IM टेक्निक अमृता ध्यान तकनीक की विशेषता वाली एक तनाव प्रबंधन कार्यशाला की मेजबानी की, जिसका उद्देश्य प्रोफेसरों, PhD अनुसंधान विज्ञानों और MTech छात्रों की मानसिक तनाव में सुधार लाना था। कार्यशाला का संचालन अमृता विश्वविद्यालय से प्रमाणित IM प्रशिक्षक ब्रह्मचारिणी अमृतात्मिका चैतन्य और ब्रह्मचारिणी निसीमा द्वारा किया गया था। सत्र में कोमल स्ट्रेचिंग व्यायाम, प्राणायाम और निर्देशित ध्यान का एक क्रम शामिल था, जो आंतरिक शांति और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। NIT के प्रोफेसर समीर बाजपेयी ने कहा, इस कार्यक्रम में हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की क्षमता है। IM का नियमित अभ्यास हमें तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, व्याख्यान के दौरान केंद्रित रहने में मदद करेगा। मेलुहा 2024 कोच्चि के अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रतिभा का एक जीवंत उत्सव लेकर आया, क्योंकि MBBS छात्रों ने कला, संगीत और नृत्य में विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन किए। ये वार्षिक उत्सव एक ऊर्जावान और रचनात्मक उत्सव के रूप में विकसित हुआ, जिसमें अद्भुत प्रतिभा और कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शित हुई। छात्रों ने पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार की प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने वाली गतिविधियों में भाग लिया
और उनके प्रदर्शन के दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। मेलुहा 2024 ने एक बार फिर खुद को संस्कृति, कला और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना की एक यादगार प्रदर्शनी के रूप में दिखाया है। द इंटरनेशनल ग्रीन गाउन अवार्ड्स ने भारत भर के गरीब गांवों को स्वतंत्र और टिकाऊ समुदायों में बदलने के काम के लिए लिव इन लैब्स को सम्मानित किया है। अम्मा ने छात्रों को उनके दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों का प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए 2013 में अमृता विश्वविद्यालय का इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। बेनिफिटिंग सोसाइटी की श्रेणी में विजेता घोषित किए गए पुरस्कार में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे लिव इन लैब्स का दृष्टिकोण सहभागी है, जिसमें छात्र और स्थानीय समुदाय साथ साथ काम कर रहे हैं। अमृता और 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिभागी बहुविषयक टीमें बनाते हैं, जो वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्थानीय लोगों की मदद करते हैं। अपने अनुभवों और समुदाय के सदस्यों के साथ सहयोग के आधार पर उन्होंने नवीन समाधान विकसित किए हैं। इनमें मॉड्यूलर जल निस्पंदन सिस्टम, धुआं रहित स्टोव, IoT आधारित मशरूम की खेती, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, शौचालय निर्माण और बहुत कुछ शामिल हैं। आज तक लिव इन लैब्स 25 राज्यों में 1 मिलियन से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच चुका है और इस क्षेत्र में 4 लाख से अधिक घंटे पूरे कर चुका है। सतत विकास के वैश्विक एजेंडे में आगे बढ़ने के साथ ग्रीन गाउन पुरस्कार आगे और उच्च शिक्षा के केंद्र में सर्वोत्तम अभ्यास की सबसे प्रतिष्ठित मान्यता के रूप में स्थापित हो गए हैं। इस वर्ष 8 श्रेणियों में 25 देशों के 95 फाइनलिस्ट शामिल हुए। अमृता यूनिवर्सिटी की सफलता सतत विकास में उसके वैश्विक नेतृत्व को रेखांकित करती है, जो प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग के साथ दुनिया में 81वें स्थान पर है। अमृता यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपने इनोवेटिव AI आधारित ऐप सस्टेनिफाई के लिए हैक हार्वर्ड 2024 में प्रतिष्ठित ऑल ट्रैक ग्रैंड पुरस्कार जीता। तीसरे वर्ष के बीटेक CSE AI के छात्र अमृता सुब्रमण्यन, कोटक्की श्रीकर वामसी, चुक्का नवनीत कृष्णा और सूर्या संतोष कुमार ने टिकाऊ दैनिक विकल्पों को प्रेरित करने के लिए सस्टेनिफाई विकसित किया। ऐप उपयोगकर्ताओं को रचनात्मक रूप से कचरे का पुनः उपयोग करने और पर्यावरण अनुकूल खरीदारी निर्णय लेने में सहायता करता है। बोतलों या डिब्बे जैसी बेकार वस्तुओं को स्कैन करके सस्टेनिफाई आसान चरणों के साथ अपसाइक्लिंग विचार पेश करता है, जबकि इसका इको शॉपिंग सहायक कम कार्बन फुटप्रिंट वाले उत्पादों का सुझाव देता है। सस्टेनिफाई हैक हार्वर्ड की थीम हैक फॉर इम्पैक्ट के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। इस पुरस्कार के साथ अमृता की टीम इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे नवाचार अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में लोगों और धरती दोनों का समर्थन कर सकता है। नई दिल्ली में 14 से 18 अक्टूबर तक आयोजित ITU WTSA 24 एक्सपो में अमृता विश्व विद्यापीठम के AI for Good स्टॉल में नवीन AI समाधान प्रस्तुत किए गए, जो महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटते थे। अमृता के आविष्कारों ने आपदा प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालते हुए AI को सामाजिक प्रभाव के साथ संयोजित करने के अपने विशिष्ट दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। आंगतुक बच्चों को उचित हाथ धोने और स्वच्छता प्रथाओं को सिखाने के लिए हाकाश रोबोट और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए ओडिशा के रसोल पंचायत में तैनात एक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली जैसे इंटरैक्टिव डेमो से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए एक्सपो में तकनीकी और नैतिक AI में लैंगिक समानता पर चर्चा में अमृता की भी मेजबानी की गई। अमृता के सामाजिक डेटा विज्ञान और नीति विभाग के प्रतिनिधियों ने यूनेस्को और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से समर्थित
वैश्विक सहयोग और समावेशिता के लिए AI की क्षमता पर अंतर्दृष्टि साझा की। अमृता विश्वविद्यालय के महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता केंद्र को उसके प्रोजेक्ट ब्लू इज द न्यू पिंक, वुमेन ड्राइविंग सस्टेनेबल सीवीड कल्टीवेशन एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस के लिए प्रतिष्ठित अनुदान से सम्मानित किया गया है। ये परियोजना भारत के पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लघु अनुदान कार्यक्रम द्वारा समर्थित है। ये गल्फ ऑफ मन्नार के पास तटीय समुदायों में महिलाओं के स्थायी समुद्री शैवाल की खेती और समुद्री संरक्षण में नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाएगा। समुद्री घास पारिस्थितिकी पुनः स्थापना पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस पहल का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के लचीलेपन को बढ़ावा देते हुए डुगोंग्स जैसी लुप्त प्राय प्रजातियों का समर्थन करना है। महिलाओं को समुद्री स्वास्थ्य के चैंपियन के रूप में सशक्त बनाकर ये परियोजना सामाजिक पारिस्थितिक संतुलन और टिकाऊ आजीविका की दृष्टि का प्रतीक है। अमृता यूनिवर्सिटी के नेशनल टेक फेस्ट अनोखा 2024 का 12वां संस्करण 19 अक्टूबर को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में संपन्न हुआ। 17 से 19 अक्टूबर तक भारत भर के छात्रों ने तकनीकी कार्यक्रमों की एक गतिशील श्रृंखला में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एक टेक फेयर और प्रदर्शनी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित थी और इसमें 3000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा अनोखा के 55 तकनीकी कार्यक्रमों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर 35 कार्यशालाओं के लिए 6100 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया। इसमें गूगल और IBM जैसे शीर्ष उद्योग खिलाड़ियों के सत्र शामिल थे। एक उल्लेखनीय आकर्षण अनोखा ल्यूमियर टॉक सीरीज थी, जिसमें भारतीय रेलवे के इंजीनियर सुधांशु मणि और सामाजिक अधिवक्ता कल्की सुब्रमण्यम जैसे विशेषज्ञ शामिल थे। अनोखा 2024 तकनीकी नवाचार, सामाजिक प्रभाव और कलात्मक अभिव्यक्ति के उत्सव के रूप में संपन्न हुआ। NDTV वर्ल्ड समिट 2024 में अमृता विश्वविद्यापीठम ने 21वीं सदी में भारत की भूमिका को केंद्र में रखते हुए अपनी शैक्षिक और सामाजिक प्रभाव पहल पर प्रकाश डाला। द इंडियन सेंचुरी विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के भविष्य की दिशा पर चर्चा करने के लिए उद्योग, सरकार और शिक्षा जगत की प्रमुख हस्तियां एक साथ आई। अमृता का प्रतिनिधित्व डीन डॉक्टर बालकृष्ण शंकर और एकेडेमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप के श्री सुरेश कोदुर कर रहे थे। In Amrita University, we started under, of course, our chancellor is Amma, the world-renowned humanitarian, and we started under her guidance a program called Live-in Labs, where the parent organization has adopted around 100 villages across the country. शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को संबोधित करते हुए एक मुख्य भाषण शामिल था। अमृता की भागीदारी ने मजबूत उद्योग भागीदारी के साथ साथ प्रभावशाली अनुसंधान और शिक्षा शास्त्र के माध्यम से अग्रणी परिवर्तन के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अमृता विश्वविद्यालय के अमृतपुरी परिसर में स्थिरता अमृता सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर लॉन्च किया गया। ये कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य न्यूनतम संभावित पारिस्थितिक प्रभाव के साथ कचरे को संसाधित करना और प्रबंधित करना है, नवाचार और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का एक विशेष मिश्रण है। केंद्र का लक्ष्य कचरे को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए टिकाऊ प्रथाओं और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देते हुए स्वच्छ हरित भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त करना है। पर्यावरण की देखभाल के प्रति अमृता का समर्पण हम सभी को कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। आइए मिलकर एक टिकाऊ दुनिया का निर्माण करें। अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेद ने आयुर्वेद दिवस मनाया,
जो आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी को समर्पित एक अवसर है। इस कार्यक्रम को हार्दिक प्रार्थनाओं, गहन ध्यान और सच्ची भक्ति के साथ चिन्हित किया गया, जिससे पूरे परिसर में शांति और श्रद्धा का माहौल बना। छात्र, शिक्षक और कर्मचारी समग्र उपचार और कल्याण के सिद्धांतों को दर्शाते हुए आयुर्वेद की परंपराओं का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए। शांत वातावरण ने आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान के प्रति गहरी प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिससे इस शाश्वत विज्ञान के प्रति कृतज्ञता और सम्मान में सभी एकजुट हुए। अमृता यूनिवर्सिटी ने हाल ही में अपने कोयम्बटूर परिसर में 5वीं जूनियर और 10वीं सीनियर पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी के लिए तमिलनाडु पैरालंपिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन और कोयम्बटूर पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ सहयोग किया है। इस कार्यक्रम में 16 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करने वाले 125 प्रतिभागियों, 90 पुरुष और 35 महिला तैराकों ने भाग लिया। उद्घाटन की शोभा कोयम्बटूर शहर के पुलिस आयुक्त वी बालकृष्णन IPS ने बढ़ाई। இங்கே வந்து ஒரு சகஜமான ஒரு சூழலில் இந்த போட்டியினை பங்கேற்பதற்கும் மிக அருமையான ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறீர்கள்। உண்மையிலேயே மிகவும் மகிழ்ச்சியான விஷயம்। इस चैंपियनशिप के विजेता 10 नवंबर 2024 को गोवा में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए आगे बढ़ेंगे। सम्मानित अतिथि, जिनमें भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष R चंद्रशेखर और एयर कमोडोर SR मेनन, कोयम्बटूर परिसर के कैंपस निर्देशक ने चैंपियंस को पुरस्कार वितरित किए। जिले में एकमात्र ओलंपिक मानक स्विमिंग पूल के साथ अमृता का कोयम्बटूर परिसर पैरा स्पोर्ट्स इवेंट के लिए एक आदर्श स्थान साबित हुआ, जो समावेशिता और एथलेटिक उत्कृष्टता का प्रतीक है। फरीदाबाद निवासी श्री रूपेश सहदेव दोनों कूल्हे के जोड़ों में गंभीर एवेस्कुलर नेक्रोसिस से पीड़ित थे। अमृता अस्पताल में एक अभूतपूर्व सर्जरी के बाद अब उन्होंने उल्लेखनीय सुधार का अनुभव किया है। पहले दर्द के कारण व्हील चेयर पर ही रहने वाले रूपेश ने रोबोटिक कूल्हे और घुटने के रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर साहिल गाबा से परामर्श लिया। इसके बाद उन्होंने एक ही बार में दोनों कूल्हों की भारत की पहली रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई। सर्जरी के बाद श्री सहदेव अपने आप अस्पताल से बाहर निकलने में सक्षम हो गए और अब स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं और फिर से गाड़ी चला रहे हैं। अमृता अस्पताल रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की पेशकश करने वाला फरीदाबाद का पहला अस्पताल है। डॉक्टर गाबा भारत के एकमात्र UK फेलोशिप प्रशिक्षित रोबोटिक सर्जन हैं, जो हिप गठिया के रोगियों के लिए उन्नत समाधान प्रदान करते हैं। एर्नाकुलम जिले के स्कूल भारत की पहली समुदाय आधारित मौखिक स्वास्थ्य रोकथाम परियोजना अनंत मुस्कान के माध्यम से एक स्वस्थ भविष्य अपना रहे हैं। ये पहल दैनिक टूथ ब्रशिंग और मौखिक स्वास्थ्य शिक्षा पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य कम उम्र से ही बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करना है। मजबूत मौखिक स्वच्छता प्रथाओं के माध्यम से उज्जवल मुस्कान को बढ़ावा देना, आकर्षक गतिविधियों और मार्गदर्शन के साथ छात्रों को अपने मौखिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे अगली पीढ़ी पर स्थायी प्रभाव पड़ रहा है। अम्मा के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अमृता अस्पताल और अमृता विश्वविद्यालय के कर्मचारी, शिक्षक और छात्र सार्वजनिक कचरा साफ करने के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर उतरे। वे धातु, प्लास्टिक, गंदगी और अन्य मलबे से भरे बैग इकट्ठा करने के लिए रैक, कुदाल, झाड़ू और बुलडोजर से लैस थे। धूल के बादलों और कड़ी धूप से खुद को बचाने के लिए उन्होंने बॉल कैप और मास्क पहनकर कई घंटों तक काम किया। दिन के अंत में ये उन चेहरों की भीड़ थी जो अपनी कड़ी मेहनत के पहले और बाद के परिणामों को देखकर खूबसूरत मुस्कान से चमक उठे। ये उनके स्थानीय पर्यावरण की देखभाल और मां प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करने पर इन प्रयासों के
सकारात्मक प्रभाव को प्रतिबिंबित करने के लिए एक प्रेरणा थी। अमृता अस्पताल ने आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के लोगों के लिए मुफ्त सर्जरी की पेशकश करके जीवन को बदलने के लिए रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 और रोटाप्लास्ट इंटरनेशनल यूएसए के साथ सहयोग किया। ये पहले कटे होंठ, तालू और जले हुए निशानों के इलाज और बच्चों और वयस्कों को महत्वपूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करने पर केंद्रित थी। कुशल डॉक्टरों और तकनीकी टीमों की विशेषज्ञता के माध्यम से इस प्रयास ने कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान, आत्मविश्वास बहाल किया है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। ये परियोजना दयालु स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक सहयोग के शक्तिशाली प्रभाव को रेखांकित करती है। अमृता अस्पताल की टीम के साथ मेडिकल और नर्सिंग छात्रों ने एक शक्तिशाली रैली और आकर्षक जागरूकता कार्यक्रमों के साथ विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया। इस कार्यक्रम ने गतिशील फ्लैश मॉब, आकर्षक पोस्टर प्रदर्शन और डॉक्टर विवेक नाम्बियार द्वारा स्ट्रोक की रोकथाम पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी के माध्यम से जनता को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस प्रभावशाली पहल ने स्ट्रोक का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम के महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे समुदाय को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने और स्ट्रोक के लक्षणों को तुरंत पहचानने के लिए व्यवहारिक युक्तियों के साथ सशक्त बनाया गया। कार्यक्रम में जीवन बचाने और स्ट्रोक से संबंधित जटिलताओं को कम करने में जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया।